अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी छुट्टी का दिन था और मेरे बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग थे, जिसमें सबसे पहले मुझे अपनी बेटी के स्कूल जाना था। यहाँ मैं उसके स्कूल से निकली थी और फिर उसके बाद मुझे बैंक में कुछ काम थे और वो काफ़ी दिनों से लटके हुए थे मेरे काम। तो मैंने वो ख़त्म किए और लास्ट ही मुझे ग्रोसरी वगैरह करनी थी नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए, बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर कि मुझे ऑफ़ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टुडे, इससे पहले कि मेरे जो कुछ फूड आइटम्स थे, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें थी कि वो ख़त्म हो जाएं। तो मैंने सोचा कि साथ साथ छोटे छोटे क्लिप्स बनाती जाऊँ ताकि व्लॉग अपलोड करूँ आपके लिए। इस बार मैं शॉपिंग के लिए टेस्को गई थी। यहाँ के टेस्को पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मैं इससे पहले डन्स और लिटल से और हलाल शॉप से शॉपिंग करती रही हूँ और जितना मैंने देखा है डन्स कदरे महंगा है एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स, लेकिन डन्स पर शॉपिंग करने का मज़ा आता है। और मुझे सब ने बोला कि टेस्को जाना चाहिए इस दफ़ा ताकि प्राइस रेंज का कुछ आइडिया हो सके। तो टेस्को पे वाकई जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि यहाँ के प्राइसेस बहुत वेल कंट्रोल्ड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स। और इससे पहले मैंने जो शॉपिंग की थी तो हर चक्कर में 150 पौने 200 यूरो इस तरह से खर्चती आई हूँ। और हैरान कुन बात यह है कि इस दफ़ा मेरी शॉपिंग इट वाज अंडर 50 यूरोज़। मैंने एंड पे रिसीट अटैच की है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो मैंने बच्चों के एड से स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैंने जो देखा इनके पैम्पर्स डाइपर्स की प्राइसेस बहुत कंट्रोल थी और सब ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा टेस्को का अपना भी डाइपर्स का ब्रांड है जिसके साथ मेरा कोई तजर्बा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ के किसी भी डाइपर ब्रांड के साथ मेरा कोई तजर्बा नहीं, बट मैंने सुना है कि बहुत अच्छे और वेल कंट्रोल प्राइसेस हैं। मैंने देखा भी है यहाँ पे लगे हुए। शैम्पू वगैरह बच्चों के और लोशंस वगैरह ऑलरेडी आई हैड अ स्टॉक ऑफ देम। मैंने पिछले दिनों जो सब सेल लगी हुई थी तो मैंने सब ऐसी चीज़ें जो थी वो स्टॉक की थी उसमें। उसके बाद मुझे चाहिए थे किचन टॉवल्स, क्योंकि मैं अपने किचन में टॉवल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और वो मेरे हर आई रोज़ ख़त्म हुए हुए होते हैं। तो मैंने इस दफ़ा 24 रोल्स के जो पैकेट थे वो मैंने 2 लिए हैं एंड आई थिंक दे आई बी ओके मे बी फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। किचन टॉवल्स के बाद मुझे पत्ती वगैरह ख़रीदनी थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं पत्ती नहीं ले रही क्योंकि यहाँ की पत्ती में बिल्कुल भी रंग नहीं निकलता। 3 टी बैग्स डालो तो उसके बाद चाय कुछ पीने के लायक बनती है। तो मैंने पत्ती को इस दफ़ा टच किया है एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एवर मेकिंग टी हेयर अनलेस आई हैव गुड पत्ती। तो आई थॉट के कॉफ़ी के ऊपर आते हैं, क्योंकि चाय या कॉफ़ी ना पिए तो भी सर में दर्द होती है और छोड़ी भी नहीं जा सकती। ये जो फ्रीज़र थे यहाँ पे सब प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स पड़े थे, लेकिन सबसे बड़ा डाउन साइड था कि इनमें कुछ भी हलाल नहीं था सिवाय मछली के। पर मेरा दिल नहीं किया कि मैं मछली भी लूँ क्योंकि वो भी इन्हीं फ्रीज़र्स के अंदर पड़ी हुई है। मैंने यहाँ से मिक्स वेजिटेबल्स फ्रोज़न वेजिटेबल्स का एक पैकेट लिया था बड़े वाला। आई थिंक आई बी ओके विद इट फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैं उसको टूना या सैलमन के साथ डालकर स्टीम करती हूँ और वो राइस के ऊपर डालकर बहुत मज़े का खाना बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। और स्पेशली फॉर समबडी हु इज़ वर्किंग एट वेरी वियर्ड आवर्स तो जल्दी जल्दी पकने वाले खाने ही मुझे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर वो ऑप्शन तो नहीं है पाकिस्तान वाला कि बस जाएं और कुछ भी उठा के ला के पका लें। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू फूड है, क्योंकि हलाल ऑप्शंस बहुत कम हैं और बहुत रेयरली मिलती हैं। इसके बाद मैंने कॉफ़ी ली। कॉफ़ी लेने के बाद मुझे सब्ज़ी वाली साइड पर जाना था। आई नीडेड सम वेजिटेबल्स, मुझे दूध लेना था। आई हैड फ्यू कार्टन्स ऑफ मिल्क, बट अगेन छुट्टी हो ना हो नेक्स्ट वीक तो मैं चाहती थी कि कोई चीज़ घर से ख़त्म नहीं हो। यहाँ मैं अपनी शॉपिंग वाइंड अप करके बाहर निकली थी और मौसम बड़ा अच्छा मुझे लगा तो मैंने कहा एक पिक्चर लेके, इनफैक्ट मैंने अपनी एक फ्रेंड को भेजी थी ये पिक्चर। ये रास्ते में वापस आते हुए मुझे राजहंसों की जोड़ी नज़र आई थी और इनका रंग बड़ा मज़े का था, मैला मैला ब्राउनिश, थोड़े से काले धब्बे। और मेरे बाबा को इस तरह की जंगली राजहंसों की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मैंने एक्चुअली उनके लिए ली थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको व्लॉग में ऐड किया जाए। और मैं घर से नाश्ता किए बगैर गई थी सुबह, तो मैंने आकर अच्छा दबा कर नाश्ता बनाया है। और ये मेरी शॉपिंग थी जिसमें मैंने बेगल्स लिए थे। मैं बेगल्स प्रेफर करती हूँ ओवर ब्रेड। बच्चों के लिए ब्रेड ठीक है, लेकिन बेगल्स क्योंकि ब्रेड बच्चों के अलावा कोई खाता नहीं है और उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। बेगल्स की शेल्फ़ लाइफ 3 वीक्स टू 1 मंथ एंड यू आर लाइक रियली गुड इफ़ यू गेट दीज। फिर मैंने ग्रेनोलास लिए थे नाश्ते के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में बस दूध और सीरियल्स मिक्स करो, खाओ और जल्दी से जॉब पर भाग जाओ। प्याज लिया था मैंने और प्याज के अलावा मैंने कुछ फ्रूट लिए थे, पेयर्स लिए थे, ऑरेंजेस लिए थे और
किचन टावल्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और एंड में मैंने आपके लिए रिसीट अटैच की है। आपको उसमें प्राइसेस देखिए अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ के प्राइसेस कितने ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। टमाटर वगैरह लेने थे मुझे, वो मैंने लिए। उसके अलावा आई थिंक सो फार मेरी जितनी भी शॉपिंग्स अब तक यहाँ पर हुई हैं, ये मेरी वाहिद शॉपिंग है जो अंडर 50 यूरोस वाइंड अप हुई है। और ये टोटल शॉपिंग जो थी वो 30 यूरो 72 सेंट्स की थी। और इससे पहले मैंने जो हलाल शॉप से और बाकी स्टोर से शॉपिंग की है वो हर बार 150 280 मैक्सिमम में गई हूँ 2 हफ्ते की शॉपिंग। और नेक्स्ट टाइम टेस्को आई थिंक मैं जाऊँगी, लेकिन टेस्को का एक डाउन साइड है कि वो मेरे घर से दूर है, तो बात फिर वहीं पहुँच जाती है कि आपने जितना दूर जाना है उतना करीब से बंदा ले ले, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होता है, वर्थ इट है। इसके अलावा ये मेरा दिन इस तरह से गुज़रा। यहाँ से वापस आकर मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद अभी मैं कपड़े तय कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपना व्लॉग एडिट करूँ और उसको अपलोड करूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फ्रेंड लिस्ट में भी मेरा लिंक जो व्लॉग्स का है वो शेयर करें। प्लीज़ आस्क देम टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ दे लाइक इट। और अपना ख्याल रखें। होपफुली मैं आप लोगों के लिए जल्दी एक नई वीडियो अपलोड करूँगी। Until then, take care of yourselves, make good choices और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, see you in the next video. Bye.